Assalamu alaikum dear students, welcome to the Citizen Grammar High School. Today our lecture is lecture 9 disorder of skeletal muscles. ठीक है, हम लोग चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं बियोलॉजी का सपोर्ट एंड मूवमेंट. तो आज का हमारा लेक्चर है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल मसल. ठीक है, हमने स्केलेटल मसल्स मीन्स स्केलेटन से स्केलेटन के साथ जो मसल्स अटैच होती हैं उनसे रिलेटेड हमने डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं कि अगर खुदा न खास्ता उनमें भी किसी किस्म का डिफेक्ट आ जाता है तो उनसे कौन कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं, उनकी काजेज़ कौन से होंगे, ठीक है, सिम्टम्स वगैरह क्या होंगे. आज हमने इसको डिस्कस करना है. सबसे पहला डिसऑर्डर जो हमने डिस्कस करना है ऑस्टियोपोरोसिस. इन दिस कंडीशन बोन्स बिकम पोरस एंड वीक. ठीक है, इस हालत में क्या होता है, हड्डियाँ जो हैं वो सुराखदार और कमज़ोर हो जाती हैं. ठीक है, इसके काजेज़ क्या हैं. व्हेन अ पर्सन इज़ नॉट टेकिंग सफिशेंट कैल्शियम इन देयर डाइट देन डीमिनरलाइजेशन अकर. ठीक है, वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान जो है अपनी डाइट में खाने पीने में काफ़ी मिकदार में कैल्शियम नहीं ले रहा तो उसकी वजह से डीमिनरलाइजेशन हो जाती है. सो व्हाट इज़ डीमिनरलाइजेशन. डीमिनरलाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच कैल्शियम मूव्स फ्रॉम बोन्स टू ब्लड फॉर मेंटेनिंग इट्स लेवल. ठीक है, डीमिनरलाइजेशन जो है वो एक ऐसा अमल है जिसमें बोन्स में मौजूद कैल्शियम जो है वो ब्लड में एंटर करती हैं ताकि ब्लड में जो है वो कैल्शियम का लेवल बरकरार रहे. और ये उसी वक्त होता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए वो बोन से जो है ना कैल्शियम लेते हैं. तो उस कंडीशन को हम डीमिनरलाइजेशन कहते हैं. तो अगर काफ़ी टाइम तक जो है वो बॉडी में यही कंडीशन बरकरार रहे तो खुदा न खास्ता उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. ठीक है, prolonged situation. If this situation prolonged, the bones become soft and fragile, start bending and can be broken easily. ठीक है, कहते हैं कि अगर यही कंडीशन डीमिनरलाइजेशन वाली कंडीशन जो है काफ़ी अरसे तक रहे तो उसकी वजह से हड्डियाँ नरम हो जाती हैं. ठीक है, और आसानी से क्या हो सकती है, बैंड मुड़ सकती हैं और आसानी से टूट भी सकती हैं क्योंकि वो कमज़ोर हो जाती हैं. इट इज़ मोस्टली अकर इन ओल्ड पीपल एंड इन वुमेन. ज़्यादातर जो है ये बूढ़े लोगों में और औरतों में पाया जाता है क्योंकि वुमेंस में वैसे भी कैल्शियम की अमाउंट जो है वो मैन से थोड़ी कम होती है. तो अगर उनमें मज़ीद बैलेंस इसका ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है. और ओल्ड एज में भी इसकी जो है वो चांसेस ज़्यादा होती हैं. ये देखिए आप, ये है कि जब बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो बोन्स में इस तरह से जो है ना वो पोर्स डिवेलप हो जाते हैं. पोर्स डिवेलप होने की वजह यही होती है कि इसमें मौजूद जो कैल्शियम होती है वो ब्लड में शामिल हो जाती है और फिर जगह जगह पर क्या हो जाते हैं, पोर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी. ये देखेंगे आपकी बुक के अंदर भी ये चीज़ दिखाई गई. ये नॉर्मल बोन है. ठीक है, इसमें भी पोर्स हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं. लेकिन जब डीमिनरलाइजेशन होती है, कैल्शियम जो है वो ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाती है तो ये पोर्स देखिए ये कितने बड़े बड़े पोर्स हो गए हैं. तो इसकी वजह से जो बोन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक और फ्रेजाइल हो जाती हैं. Our next disorder is arthritis. It is a disorder of joints in which they get inflamed. ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों से रिलेटेड होती है. मीन्स जॉइंट्स, आपको मैंने बताया कि जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिलती हैं उस जगह को जॉइंट बोलते हैं. तो ये जॉइंट का डिसऑर्डर है जिसमें जॉइंट जो हैं वो सूज जाती हैं. डीजनरेटिव डिजीज़. इट डैमेज द जॉइंट परमानेंटली. अब डीजनरेटिव डिजीज़ का मतलब ये है कि ये बीमारी जो होती है वो मुस्तकिल तौर पर होती है. ये जल्दी से जॉइंट जो है ना, अगर खुदा न खास्ता आर्थराइटिस की वजह से जॉइंट्स डैमेज हो जाते हैं तो फिर इनको जो है ना दोबारा से रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल होता है. इनके काजेज़ मेम्ब्रेन लाइनिंग द जॉइंट्स थिकन एंड फ्लूइड प्रोडक्शन इज़ डिक्रीज. ठीक है, जॉइंट्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है जिसने उसको कवर किया होता है वो मेम्ब्रेन थिक हो जाती है और जॉइंट्स में मौजूद जो फ्लूइड होता है जो उनको फ्रिक्शन वगैरह से बचा के रखता है वो उसकी अमाउंट जो है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकता है. इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इंक्रीज फ्रिक्शन काजिंग सिवियर पेन. जाहिर सी बात है कि जब दरमियान में से लिक्विड जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो उसकी वजह से बोन के साथ टकराएगी जिसकी वजह से फ्रिक्शन होगी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है. स्टिफनेस कहेंगे सख्तपन या अकड़ जाना. एंड स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स, और जॉइंट्स जो हैं वो सूज जाती हैं. जॉइंट बिकम डी शेप्ड. डी शेप्ड मतलब डी की शक्ल की तरह के हो जाते हैं, मतलब स्वेल होकर वो इस तरह के दिखते हैं. एंड इन सिवियर स्टेजेस कम्प्लीटली इमोबिलिटी. और अगर ये शदीद हालत तक पहुंच जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, मुकम्मल तौर पर जो है वो हरकत भी रुक सकती है जॉइंट्स की.
ठीक है, यहाँ पर कुछ आर्थराइड्स की टाइप्स डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले है ऑस्टियो आर्थराइड्स। दिस डिसीज़ अफेक्ट द कार्टिलेज विच स्टार्ट टू वियर अवे। ठीक है, ये डिजीज़ जो है ना, ये किसको इफ़ेक्ट करती है? कार्टिलेज को। ये कैसी बीमारी जिसमें कार्टिलेज जो है वो इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि कार्टिलेज जो है वो ख़त्म हो जाती है। आपको मैंने बताया कार्टिलेज वाले टॉपिक में कि कार्टिलेज जो होती है, कुछ कार्टिलेज तो वैसे ईयर में भी मौजूद होती है, हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है उसके अलावा कार्टिलेज जो है वो बोन टू बोन जब कनेक्ट होता है, जहाँ पर जॉइंट्स होता है तो वहाँ पर बोन के एंड्स पर भी कार्टिलेज मौजूद होती है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि जो बोन के एंड्स पर कार्टिलेज होती है ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इट अकर्स मोस्टली इन ओल्डर पीपल। इन एक्सट्रीम केसेस द कार्टिलेज कैन कम्प्लीटली वियर अवे। ज़्यादा अगर शदीद हालत हो तो कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, काजिंग डायरेक्ट बोन ऑन बोन कॉन्टैक्ट। ऑस्टियोआर्थराइड्स यूजली अफेक्ट द वेट बेरिंग जॉइंट्स। ऑस्टियोआर्थराइड्स जो है वो ज़्यादातर किन पर असरअंदाज होता है? जिनके जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जिनके ऊपर वज़न ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कार्टिलेज जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है अगर जॉइंट्स पर दबाव ज़्यादा होगा, और वो वज़न की वजह से होता है। इफ़ेक्ट्स काज जॉइंट पेन एंड कैन लिमिट्स अ पर्सन नॉर्मल रेंज ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, एक तो बहुत शदीद किस्म का जॉइंट में पेन होता है, दर्द होता है, उसके अलावा किसी भी इंसान की जो नॉर्मल रेंज है, कि वो मतलब नॉर्मल रेंज से मुराद है कि जैसे चलना फिरना, एक हद तक बाजू को ऊपर ले जाना, मूव करना, तो ये मोबिलिटी जो होती है वो उनकी आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब वो मूव करते हैं अपनी टांगों को, बाजुओं को, तो उनको मूव करने में क्या होता है? पेन होता है, तो उसकी वजह से उनकी मोबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेमोटॉइड आर्थराइटिस। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ इन विच द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक्स हेल्थी जॉइंट्स। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो हेल्थी जॉइंट्स हैं उनके ऊपर अटैक होता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है, मतलब जब इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता तो मुख्तलिफ जर्म्स वगैरह जो है हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं, तो उसी वक्त जो है इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, और वो क्या करता है, जो हेल्थी जॉइंट्स होते हैं उनको ख़राब करना शुरू कर देता है। इट कैन डिस्ट्रॉय कार्टिलेज एंड बोन विद इन जॉइंट। जॉइंट जिस जगह पर भी वो हेल्थी जॉइंट जिस पर उसने अटैक किया है उसके अंदर मौजूद जो कार्टिलेज है और जो बोन, दोनों को वो डिस्ट्रॉय करेगा। इट यूजली अफेक्ट्स जॉइंट्स इन द फिंगर, रिस्ट, नी एक्सेट्रा। ये ज़्यादातर जो है उंगलियों में, कलाई में और उसके अलावा घुटनों में जो जॉइंट्स मौजूद होती हैं उनको इफ़ेक्ट करती हैं। ये देखिए रेमोटॉइड आर्थराइड का जो है ना यहाँ पर डायग्राम बना है, ये नॉर्मल मतलब फिंगर्स का आपको जॉइंट्स दिखाए हुए हैं। और रेमोटॉइड आर्थराइड्स हो जाए तो ये देखिए ये जॉइंट्स जो हैं वो इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। इम्यून सिस्टम जो है ये इन जॉइंट्स के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से इनमें स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और शदीद किस्म का पेन वगैरह भी होता है। काजेस पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ जॉइंट। ठीक है, इसकी वजह से दर्द होता है, खिंचाव पड़ता है, सूजन हो जाती है, और इसके अलावा जॉइंट जो है वो अपना काम भी प्रॉपरली नहीं कर पाता। लास्ट वन इज़ गोटी आर्थराइटिस। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स कॉल्ड गोट और गोटी आर्थराइटिस। ठीक है, ये जॉइंट्स की ही इन्फ्लेमेशन है जो कि बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं, और उसको हम गोट या फिर गोटी आर्थराइटिस बोलते हैं। जब जॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती हैं तो उसको गोट बोलेंगे, और इसी वजह से इसको गोटी आर्थराइटिस बोलते हैं। इट इज़ काज्ड बाय हायर लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड डिपॉजिट इन द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट्स लाइक क्रिस्टल्स। ठीक है, ये कंडीशन तब होती है जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से वो यूरिक एसिड कहाँ होता है, जॉइंट्स की जो लाइनिंग होती है, जिनकी अभी हमने बात भी की है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो लाइनिंग थिक हो जाती है। तो यहाँ पर वो क्या हो रहा है कि उसी लाइनिंग में जो है वो यूरिक एसिड जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है क्रिस्टल की तरह। इट यूजली अफेक्ट द जॉइंट्स एट द बेस ऑफ द बिग टो एंड आल्सो अदर जॉइंट। ये ज़्यादातर उन जोड़ों को मुतासिर करता है जो कि हमारे पाँव के, बिग टो मतलब कि पाँव की जो बड़े जॉइंट्स होते हैं उनको इफ़ेक्ट करता है, और दूसरे भी जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करता है। और ये स्टार्टिंग से जो पेन है ये स्टार्ट भी पाँव से होती है इसकी। ट्रीटमेंट आर्थराइटिस के हमारे पास तीनों आर्थराइटिस को हमने डिस्कस कर लिया, अब इनके ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं।
एनाल्जेसिक्स यानी पेन किलर्स, पहली तो बात है पेन किलर्स दी जाती है ताकि पेन से रिलीफ मिल सके, क्योंकि तीनों आर्थराइड्स जो हैं उनमें बहुत ही शदीद किस्म का पेन होता है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इनको ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जो कि स्टीरॉयड्स ड्रग्स नहीं होती, क्योंकि स्टीरॉयड्स ड्रग्स का इनके ऊपर जो है ना वो ऑपोजिट जो है ना वो रिएक्शन कर जाती हैं, जिसकी वजह से पेन ज़्यादा हो जाता है, स्टिफनेस वगैरह ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ऐसी मेडिसिन इनको दी जाती है जिनमें स्टीरॉयड्स मौजूद नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो जो ब्लड है उसको भी थोड़ा सा थिक कर देती है, तो उसकी वजह से कंडीशन मज़ीद ख़राब हो जाती है। और उसके अलावा बाय सर्जरी इफेक्टेड जॉइंट रिप्लेस्ड विद एन आर्टिफिशियल जॉइंट, और ये भी किया जा सकता है कि सर्जरी के ज़रिए जो जॉइंट बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गया है उसको जो है रिप्लेस करके उसकी जगह पर आर्टिफिशियल जॉइंट जो है वो लगा दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स पढ़े हैं। 2 डिसऑर्डर्स थे, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइड्स और आर्थराइड्स की टाइप्स थी, उनको हमने डिस्कस किया। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। यह लेक्चर जो था हमारा पूरा चैप्टर हमारा वो स्पोर्ट एंड मूवमेंट पर से रिलेटेड था। उसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म का स्केलेटन के बारे में पढ़ा है, और स्केलेटन कितनी बोन्स पर मुश्तमिल है, स्केलेटन के कितने पार्ट्स होते हैं, स्केलेटन किससे कंपोज्ड होता है, ठीक है। उससे रिलेटेड हमने डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस किया है, जॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो ये था हमारा चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है।